वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, आपने आम आवाम की गुफ्तगू जानी। LPG के हवाले से कहा गया था कि आम आदमी की 204 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मिलेगी। हम ज़रा लोगों से बात कर लेते हैं, उनसे जानते हैं कि मार्केट में LPG किस हिसाब से मिल रही है। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक। कैसे चल रहे हैं काम काज? बस कामकाज सही है। देखो एलपीजी आजकल जैसे महंगी हुई है, 230 का रेट है ऐसे जो बड़ी दुकानें हैं सामने, ठीक है। और उससे भी महंगी हुई पड़ी है। अगर अब बंदा गलियों वगैरह में अंदर चला जाए ना तो 240 250 ऐसे सब अपने रेट ही लगा के बैठे हैं। तो आम आदमी के लिए, आम रिक्शा ड्राइवर के लिए कोई रिलीफ नहीं है। कोई रिलीफ नहीं है। देखो आगे सवारी किराया भरती नहीं है, ऐसे हम घंटा घंटा डेढ़ घंटा खड़े रहते हैं। ठीक है। फिर ऐसे मिल भी जाए कोई तो घंटा घंटा बहस करती है, भाई कल तो इतने भर के आए थे, अभी इतने भर के हैं। और भाई हम क्या करें, अभी एलपीजी का रेट रात कोई था, अब कोई है, कल मजीद और कोई होगा। ऐसे ऐसे काम नहीं है, भाई ऐसा कोई नहीं है। कोई ऐसे काम नहीं है। भजन क्या हाल है आपके? ठीक है। आम आदमी के हालात के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। और ज़रा LPG आजकल किस कीमत पे मिल रही है? LPG तो इस टाइम 240 रुपये किलो फी किलो हुई पड़ी है। तो कोई कीमत में कमी नहीं हुई? पिछले दिनों में मैंने खबर पे सुना था तो 10 रुपये कम हुए हैं। बकायदा कम होने की वजह से इधर 30 रुपये रेट इन्होंने बढ़ा दिए हैं, 30 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया, इजाफा कर दिया है। बगैर किसी उसके नोटिफिकेशन के, बगैर कि अपनी मर्जी चल रही है। बेशक आपने भी मेरे ख्याल ये खबर सुनी होगी। 204 रुपए कहा गया था कि फी किलो के हिसाब से मिलेगी। ऐसी बात है, वही से मैंने भी यही सुना है। और मैंने गैस वाले भी कहा था, कह रहा भाई कौन सुनता है किसी की, अपना पाकिस्तान है, जो मर्जी करो, जिसका जो दिल चाहे, जिसकी जेब से जितने निकलवा ले। निकलवा लो। लेकिन यहाँ पे देखा जाए ना तो सवारी तो वहीं खड़ी है किराए पे। अब लारी अड्डे का यहाँ से 250-300 रुपये किराया है, सवारी से कहते हैं 300 रुपये। ले अभी तो मैं 70 रुपये पर गया, पागल तो नहीं हुआ खड़ा तू? हम ले अभी 70 रुपये वाले कौन लेके आया है? वो लेके आते हैं चिंची वाले। हमारा ऑटो है मुकम्मल स्पेशल में, हम जाएंगे चलो 200-250 रुपये तो उनसे हक बनता है। फिर मसला बुरान ये होया, आटे का भी एक मसला बना पड़ा है। चलो जी आटे से अट के बिजलियों के बिल इतने आ रहे हैं। क्या मिल रहा है? आटा 140 रुपये 130 रुपये फी किलो पड़ा है जी। वो जो सरकारी आटा है, सरकारी आटे के तो वो लाइन में लगना पड़ता है जी। वो तो काम काज रिक्शा साइड पे खड़ा करें। रश्का खड़ा के ना तो अगर 8 बजे आया तो मुझे 12 बजे एक थैली आटे की मिलेगी 600-650 रुपये की। ठीक है, अब मुझे बताओ मैं दिहाड़ी छोड़ के अब आटे की लाइन में लग जाऊँ? अब क्या करें जी, बस अल्लाह हाफिज़ है। अब हम क्या करो, नया साल लग गया है, नई हुकूमत है, कोई भी आ जाए हमारे लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा सोचना चाहिए। रश्का ड्राइवर के लिए कुछ फ़ायदा तो कुछ हालात बेहतर नजर नहीं आ रहे। मेरे को तो हालात सही नज़र नहीं आ रहे अभी तक। हालात सही नजर नहीं आ रहे। खजाना ख़त्म हुआ पर है आम आदमी को, और अभी भी आटे के लिए इतनी जदोजहद करनी पड़ती है, इतनी मुश्किलात से उसे आटा मिलता है ताकि वो अपने बच्चों को रोटी खिला सके। मजदूरी के लिए भी उसे 10-10 12-12 घंटे काम करना पड़ता है। तो इस तरह के हालात में किस तरफ जाएगा ये माशरा, किस तरफ जाएगा ये मुल्क, किस तरफ जाएगी हमारी मईशत, किस तरह से बेहतर होंगी ये मार्केट, से फिर कौन इस बात का जवाब देगा। लेकिन हमारे हुक्मरानों की गुफ्तगू सुन लें तो ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं कि जी हालात ख़राब हैं, हमें मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ या मुकम्मल जो मार्केट्स को बंद करने की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं और आवाम कहती है कि हमारे बारे में भी कुछ सोचा जाए। भजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारी सियासी लीडरशिप, हमारे माशी हालात और आम आदमी की हालत, क्या कहना चाहेंगे? बस इतनी महंगाई हो गई, आपको भी पता है, हुकूमत की तरफ से लापरवाही है सारी। हुकूमत कह तो रही है हम कोशिश कर रहे हैं। ये हुकूमत कोशिश कहाँ से करेगी? इमरान खान था फिर भी सही था कुछ, अब तो महंगाई ने इतना सर तोड़ दिया। आटा देख लें, चीनी देख लें, हर चीज़ के रेट कितने अप हो गए हैं। आम आदमी के लिए आटा कहते हैं कि हम तकरीबन रोज़ाना 90,000 थैला शहर में दे रहे हैं, पूरे मुल्तान डिवीज़न में। आपको लगता है कि 90,000 थैला रोज़ाना आ रहा है मुल्तान? सर अगर आ भी रहा होगा तो लाइनों में खड़े हैं, मिल तो नहीं रहा किसी को। मार्केट में हर चीज़ की कीमतें बढ़ चुकी हैं, फुल बढ़ चुकी हैं। इतनी महंगाई तो पहली दफ़ा देखी है ज़िंदगी में। बेहतरी की भी उम्मीद है आपको? नहीं, कोई उम्मीद नहीं इस हुकूमत से। इस हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है जी। आप गुफ्तगू जान रहे हैं। भजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, शुक्र। आम आदमी के हालात, आप रिक्शा ड्राइवर हैं, कोई LPG सस्ती हुई है नहीं हुई? एलपीजी तो उल्टा महंगी हो जा रही है, सस्ती कहाँ? कहा तो था कि 10 रुपये कम करेंगे। नहीं, 240 रुपए किलो हो गया, सवारी किराया नहीं भर रही, क्या करे? इतनी महंगी आपको LPG मिलेगी तो फिर कैसे चलाएंगे सर्कल? बस जी अल्लाह में गुजारा कर रहा है, और बाकी अवाम का तो कोई हाल नहीं है। अब तो हुकूमत क्या कर रही है? भी नहीं मिल रही ना, हुकूमत ने क्या करना है, कुछ भी नहीं हो रहा। बस हुकूमतें आती हैं इसलिए कि आवाम के लिए कोई बेहतर पॉलिसी बनाए। वो कहते हैं कि हम आवाम के नुमाइंदे, आवाम के चेहरा हैं, आवाम की शक्ल हैं, आवाम का आईना है,
तो लगता है कि जो आपका आइन है वो आप जैसा है। कोई भी नहीं लग रहा, ना आटा है, ना घी है, ना चीनी है। आटा सुबह यहाँ चलते हैं, लाइनों में लोग खड़े होते हैं, फिर भी नहीं मिलता। पैसे लेके फिर भी नहीं मिल रहा। स्टोर पे लेने जाओ, वो कहते हैं 400 का थैला लो, 400 का राशन लो। जिस बंदे के 400 रुपया हो तो वो राशन कहाँ से लेगा? हम हर आम आदमी की यही गुफ्तगू है, हर आम आदमी की ये हालत है, लेकिन हमारा हुक्मरान तबका इससे बेफिक्र है। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है साहब। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। मसलन इस वक्त जो मुल्क के हालात हालात चल हैं, रहे हैं। अवाम के हालात हैं, सियासतदानों के हालात हाँ हैं, जी, हाँ मीशत के हालात हैं और आम आदमी के जो हालात हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर आम आदमी तो बेचारा बिल्कुल ही फारिग है। ये जो लोग, हम तो गरीब बंदे हैं, अमीर बंदा ही कुछ कर सकता है। मुल्क का तकरीबन 95% तो आम आदमी है ना, तो आम आदमी के लिए कुछ नहीं हो रहा। कुछ भी नहीं हो रहा, रोटी पानी से भी परेशान है, रोजी रोटी से भी परेशान है गरीब बंदा। जिससे मर्जी पूछोगे मैं परेशान हूँ। कहती हैं सियासी जमातें कि हम आवाम के नुमाइंदा, हम आवाम का वोट लेके आते हैं, तो उन्हें कोई परवाह नहीं है कि बेहतर पॉलिसी बना सकें। उन्हें कोई परवाह नहीं है भाई, उन्हें सिर्फ अपने खाने से मतलब है बस। और अब गरीब देख ले किस तरह परेशान है। तो कहते हैं हम दिन रात आपके लिए काम कर रहे हैं। सबके सामने ही है, कौन कर रहा है काम। हुकूमत, आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके वज़ीर आला, आपके मिनिस्टर, जिनको प्रोटोकॉल मिलता है, जिनको असाइशें मिलती हैं, वो कहते हैं हम आम आदमी की खिदमत कर रहे हैं। जिनको साहब जिनकी खिदमत कर रहे हैं उनकी खिदमत कर रहे हैं, जो रह जाते हैं वो रह जाते हैं। आपको सियासी लीडरशिप पे यकीन नहीं है? बस मैं तो मजदूर आदमी हूँ, ये बात नहीं कर सकता मैं। इस वक्त आप गुफ्तगू जान रहे हैं, हम और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। शुक्र सूरत हाल, आम आदमी के हालात क्या कहना चाहेंगे? ये आर्जी बहरान किया हुआ है, ये शोशा छोड़ा हुआ है। हमने 70 सालों से अपने वालदैन को, अपनी दादे परदादों को जो है कुर्बान किया है इस मुल्क की खातिर। और मुझे समझ नहीं आती ये सियासतदान। मैं कहता हूँ कि ना वो अच्छे हैं ना वो, इन सब को जो है ना टोकरी में डाल के इन सारों को ख़त्म कर दो। वो तो कहते हैं हम आवाम के नुमाइंदे हैं, आवाम कोई के वोट लेके आते हैं। कोई नुमाइंदे नहीं है, वो भी चोर हैं और ये भी नॉनसेंस लोग हैं। किनको लेके लाया जाए, किस पे एतमाद करे कौम? आप जैसे रीडर हों, ईमानदार, हमें ऐसे बंदे की ज़रूरत है जो चोरी करे हाथ काटो। जो आम आदमी वोट अपनी लीडरशिप को देता है, हर एमएनए लाखों वोट लेके आता है अपने हलके से, तो आम आदमी इतमाद तो करते हैं उन पे। सर ये इतमाद क्या है कि हर बंदा जागीरदार है। अगर शहर में करता धरता है तो वो वोट कोशिश करता है कि बिरादरी के हमें दे। अब वो नहीं पता बिरादरी को ये किस तरफ दे रहा है। मौजूदा हालात में बेहतरी की उम्मीद है। इंशाल्लाह ये हुकूमत जो है, ये जो अब मौजूदा हुकूमत है, इंशाल्लाह ज़रूर सीधा होगा अल्लाह के हुक्म से। कोशिश कर रही है, ये अपनी जो ना मैल उतारने की कोशिश कर रही है और इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा। और हमारे हालात कुछ बेहतर नहीं है और हम पूरे दुनिया में हम अपना अहमज ख़त्म कर चुके हैं। और हमने ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमे की वजह से हमने ये मुल्क लिया था और चाइना हमारे से बाद में आज़ाद हुआ है। और हमारी हालत देखो, बहुत आगे निकल चुके हैं और यहाँ तो इस वक्त हम मेडिसिन भी नहीं ले सकते बाहर से क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। उजन क्या हाल है आपके? खैरियत है। मौजूदा हालात अवाम के क्या? मौजूदा हालात यार देख रहे हो आप, जो मजदूर लोग है वो तबके में तो मर गए हैं। ठीक है। आटा कितना महंगा हो गया है, आप देख रहे हैं। बस अल्लाह तौफीक दे इस लोगों को। तो ये हुकूमत क्या कर रही है? ये हुकूमत पता नहीं क्या कर रही है, बस अपनी जेब भर रही है। दूसरा क्या कर रही है? आपके बारे में सोच रहे हैं आम आदमी? नहीं नहीं, कोई किसी के बारे में नहीं सोच रहा है भाई, कोई भी किसी के बारे में नहीं सोच रहा है। ये मजदूर तबका है ये ख़त्म हो गया है, बाकी ऑफिसर लोग है वो ऊपर जाते हैं। ठीक है। बस अल्लाह। आदमी के हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं। हम तो इधर की हैं, इधर घूमने के लिए आए हैं। घूमने के लिए आए हैं, लेकिन आप कहते हैं महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है भाई, बिल्कुल बहुत है। महंगाई बहुत ज़्यादा है जी। आप गुफ्तगू जान रहे हैं, सुनाए घूमने आए, कैसे लगा है मुल्तान? वीआईपी लगा है। मज़ा आया? भाई जो हालात चल रहे हैं आम आदमी के, हालात खराब है। हाँ हालात सही नहीं है। वहाँ भी ऐसी हालात हैं, महंगाई है। वहाँ पे कुछ सही है। ठीक है। ना कुछ सही। यहाँ महंगाई बहुत है। बहुत है। हम मुल्तान घूमने के लिए हैं, लेकिन कहीं कहीं महंगाई से परेशान है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक अलहमदुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? कुछ भी नहीं, फिलहाल तो स्टडी करते हैं। स्टडी करते हैं। कौन सी क्लास में? आईसीएस कर रहा हूँ, सेकंड ईयर। आईसीएस कर रहे हैं, सेकंड ईयर में। फर्स्ट ईयर रिजल्ट आ गया? जी आ गया, पास हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सोचा फ्यूचर के बारे में? फ्यूचर के बारे में यही सोचा कि अपना बिजनेस करेंगे। बिजनेस करना। इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है, बिजनेस के हालात हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान में तो कोई काम नहीं हो सकता। फिर आप कहाँ करेंगे? आउट ऑफ कंट्री। यहाँ काम नहीं करना? यहाँ पे कोई काम है? मुल्क
मुल्क की खिदमत करना, आवाम की खिदमत करना। मुल्क की खिदमत तो हम नहीं कर सकते, हुक्मरान कर सकते हैं, उनके हक में है। ठीक है, तो वो कर सकते हैं। वो नहीं करे खिदमत। आपको नज़र आ रही है खिदमत? वो तो सुबह शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं हम आपके लिए सोच रहे हैं, नौजवानों को हमने बेहतर मुस्तकबिल देना है। हाँ, मुझे डेली का 5 लाख दे, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस डेली करता हूँ, 3 करता हूँ एक दिन में। ठीक है, हाँ तो आपके सिर्फ पैसों की खाली ज़बानी जमा खर्च है। हाँ, वो हमें जानबूझ के बातें सुनाते आते आगे फिर करें तो है तो वही थे जो पिछले पीटीआई वाले रहे हैं 3-4 साल, वो रहे हैं, क्या किया उन्होंने? तो अभी भी देख लें आप, नून लीग वाले। ये ना उम्मीद नज़र आ रहे हैं उनको, ये कहने कि मैंने आउट ऑफ कंट्री जाके काम करना है। भजन क्या हाल है आपके? आपने क्या मुस्तकबिल के बारे में सोचा, क्या कहना चाहेंगे? इन हुक्मरानों के होते हुए और इन जागीरदाराना निज़ाम के होते हुए तो मुस्तकबिल का सोच ही नहीं सकते। जागीरदाराना निज़ाम, हुकूमत कहती है कब का खात्मा कर दिया, अब तो हम जमहूरियत की तरफ आ गए हैं, अब तो आम आदमी की बात सुनी जाती है, जमहूर, आवाम का चेहरा, आवाम का नुमाइंदे हम, तो कुछ नहीं कर रहे। कोई जमहूरियत नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखें, आटा नहीं है आम आदमी के लिए, खाद नहीं है किसानों के लिए। जब लाइनों में लग लग के खाद मिलेगी किसानों को और लाइनों में लग लग के माएँ बहनें जलील होगी सुबह शाम, जो है पैसे हैं लेकिन आटा नहीं है। बुरान खुद इन्होंने बैरोक्रेसी और सियासतदानों की कट जोड़ की वजह से ये माफिया ने जो है ज़खुरानंदोज़ी की हुई। हुकूमत कह रही है कि हम कोशिश करें कि हालात बेहतर कर लें। हुकूमत नहीं है, ये तो चंद खानदानों ने आपस में जो है गठ जोड़ किया हुआ है। हुकूमत होती जिसका सिर्फ इलेक्शन ही हाल है कि मजबूत जो है यहाँ पर आए हुकूमत, इलेक्शन कराएं और तब जाके मईशत जो है मुआहदे करें IMF से और फिर मईशत जो है बहाल हो। बेहतर वो कह रहे हैं कि हुकूमत मजबूत हुकूमत है तभी कोई बेहतर हो सकता है। बाबू जी क्या हाल है आपके? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसा दिन गुजरा आज का? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतर गुजर गया। शुक्र है अल्लाह दरबार। ये जो हुकूमत जो है ना दवाई बंद कर देती है निस्तारे, निश्चय दवाई नहीं मिल रही भाई? दवाई नहीं मुफ्त मिलती भाई, बड़े तंगी से। पहले मिल रही भाई है। पहले मिलती भाई आई, हुकूमत दवाई कितों की नहीं हो? बस मोल लेने मेडिकल हाल तो मांग पहन के पैसे करने मजदूर भी से। आम आदमी तो बस रुल गया जिस टाइम दवाई नहीं मिल सी। 4 साल हो गए फालिदा मरीज हमें, क्या करूँ, मजबूरी है, अल्लाह ताला अब देना पे बस। हुकूमत क्या कर दी भाई? हुकूमत चंगा बस दवाई देती है, निस्तारे जो दवाई नहीं देती। जी, इस वक्त आम आदमी के हालात हैं, उनका ये कहना है कि पहले हुकूमत दवाई देती थी अस्पतालों में, अब अस्पतालों में मेडिसिन नहीं मिल रही और हालात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। हम एक नाज़रीन से मौजूदा सूरत के हवाले से बात करें, मज़ीद भी लोगों से जानते हैं कि आम आदमी क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मौजूदा हालात आवाम के, आटा, घी, टमाटर, प्याज, चिकन, क्या कहना चाहेंगे? सस्ती क्या चीज़ है ये बताओ, सस्ता क्या है? वो तो हर चीज़ महंगी हो गई है, तो बहुत भी सस्ती नहीं है। फिर क्या बनेगा आवाम का? क्या बनेगा, अल्लाह ताला को बेहतर करेगा, वरना तो इनसे तो कोई उम्मीद नहीं है ना। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत से कोई उम्मीद ही नहीं है, कुछ नहीं हो कहते सकता। हैं सुबह शाम आपके लिए सोच रहे हैं। हाँ, पता नहीं मियां साहब जनेवा में काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, बिलावल साहब भी गए हुए हैं, परवेज़ इलाही साहब भी कह रहे हैं कि मैं सुबह शाम पंजाब सजा रहा हूँ, तो फिर मसला कहाँ पे है? मसला खुद उन्हीं में है और किस में, आवाम में मसला है। के नुमाइंदे हैं हम। लीडर है, इन्हीं का मसला सारा। ये अल्लाह ताला इनको हदायत है, अजानें हो रही हैं, अल्लाह पाक इनको हदायत दे बस, और कुछ नहीं कह सकता। हदायत दे, जो कह रहे हैं हमारे हुकूमत तबकों को। जी, इस वक्त आप गुफ्तगू जान, हम और भी लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम, ठीक है जनाब। वालेकुम सलाम। आम आदमी के हालात, मईशत के हालात, आटा मार्केट में मिल रहा नहीं मिल रहा, नहीं जी, नहीं मिल रहा है, परेशानी का सामने, परेशानी है बिल्कुल। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत कुछ भी नहीं, हुकूमत हाथ पे हाथ रखे बैठी हुई, वो अपना हालात देख रही, अपने घर को पूरा कर रही है हुकूमत। आम आदमी का नहीं सोच रही, आम आदमी परेशान है। आम आदमी परेशान है। ये गुफ्तगू जाने। वजन क्या हाल है? कैसे चल रहे हैं हालात आजकल? सर हालात तो जो बैठी हुई हुकूमत है ना, ये सारा किरदार, गलत किरदार उसी का है। वही आवाम को अपने ऐसे पंजों में जकड़ रही है कि जैसे कोई उनके ग़ुलाम हो हम। मियाँ साहब कहते हैं मैं तो खादिम हूँ आवाम का। मियाँ साहब जहाँ बैठे हैं ना, बाहर के मुल्कों के खादिम हैं, मुल्तान, पंजाब, पूरे पाकिस्तान के खादिम नहीं हैं। इस वक्त आम आदमी के मसाइल हैं क्या क्या? आम आदमी के मसाइल यही है कि गरीब आदमी के लिए घी, आटा, चीनी, दालें भी इतनी महंगी हैं कि कुछ कह नहीं सकते। मसाइल बता रहे हैं वो ये बुनियादी ज़रूरियात हैं, ये कोई आसाइशें नहीं है। गरीब आदमी की बुनियादी ज़रूरियात है और उसके ऐसे समझे कि जैसे इंसान का दिल
उसके बगैर इंसान नहीं है, सांस के बगैर इंसान ख़त्म। ऐसे ही ये जो चीज़ें हैं ये भी गरीब आदमी के लिए, ये अगर नहीं इसको सहूलत नहीं मिलेगी तो फिर तो अल्लाह हाफिज़ है। आने वाले दिनों में कोई बेहतरी नज़र आ रही है? आने वाले वक्त में जो बेहतरी का कुछ ना कुछ ये पता चल रहा है कि लोग कौन से लोग अच्छे हैं कौन से बुरे हैं। आम आदमी को समझ मायूसी है हर तरफ। पूरे मैं तो इस वक्त ये जो चीज़ जो हकीकत देख रहा हूँ ना कि पूरे पाकिस्तान की जो कंडीशन है, गरीब आवाम गरीब से गरीब तर होगा। आम आदमी गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। भजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। सुबह शाम मेहनत मजदूरी करने के बाद जितना कमाते हैं उसमें आटा, घी, प्याज, चिकन ये मिल जाता है? नहीं जी, बहुत मुश्किल है। 2 टाइम की रोटी कमाना बहुत मुश्किल है। हालात बहुत ख़राब हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। फिर ये आम आदमी कहाँ जाएगा? इस मुल्क का 95% गरीब गुर्बत से मर रहा गरीब। हर चीज़ लेना महंगी है, मुश्किल है। हुक्मरान तबका क्या कर रहा है? हुक्मरान तो अपने चक्करों में वो कहता है मैं आ जाऊँ, वो कहता है मैं आ जाऊँ, बस। और चक्कर क्या है? कोई भी नहीं है। वो कहते तो हैं हम सोच रहे हैं आपके बारे में। कुछ भी नहीं सोच रहे, ऊपर पहुँचाने की सोच रहे हैं कि आवाम गरीब मर जाए बस, और क्या है। आम आदमी के हालात दिन ब दिन खराब होते जाएंगे तो फिर माशरे में मजीद मार्केट में हो रहा है और क्या हो रहा है, मारकूट रोड पे हो रही है, छीना झपटी सब कुछ हो रहा है। बाजारों में चोरी चकारियाँ, जेब कुतरी, मोबाइल शोबाइल निकल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है काम। आम आदमी सोचता था कि मैंने मुस्तकबिल बेहतर करना है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाना है, तो फिर मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बनता ही नहीं है, किसी सूरत नहीं बनता, ख्वाब बन के रह गया वो तो। आप बन के रह गया है जी। आप आम आदमी की गुफ्तगू जान रहे हैं। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह की रहमत। मौजूदा हालात आम आदमी के, आटा हालात बहुत ख़राब हैं। कोई बेहतर होंगे? नहीं, बेहतर नहीं होगा। चोरों के हुकूमत के लिए तो कहते हैं खादिम है आपके? नहीं, चोर हैं, चोर। खादिम नहीं मानते आप? इस वक्त आवाम के आप तासुरात जान रहे हैं। लोग मायूस नज़र आ रहे हैं मौजूदा हालात से, हुक्मरान तबके की पॉलिसियों से, और उनका ये कहना है कि हुकूमत को आवाम के मसाइल का कोई फ़िक्र नहीं है, कोई एहसास नहीं है। एक और भी हमारे साथ नौजवान मौजूद हैं। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्तान घूमने आए हो? जी। कहाँ से आए हैं? अलीपुर। अलीपुर से। क्या करते हो आप? मैं बिजनेस करता हूँ, होलसेल की शॉप है, ग्रोसरी। ग्रोसरी का काम करते हो? कैसे चल रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कीमतों में कितना इजाफा हुआ है? कीमतों में बहुत इजाफा हो गया। तो फिर आपके बिजनेस पे कोई इफेक्ट आया? काफ़ी फ़र्क आया, काफ़ी फ़र्क आया। कम हुई? जो सेल में कम हुई है, जो चीज़ पहले लाख की मिलती थी, अब उसमें मुनाफे ख़त्म हो गया। जेब से हर चीज़ लेने जाओ तो जेब से भरने पड़ते हैं पैसे। पहले कोई आपने अपने पास काम के लिए भी लड़के रखे हुए थे? पहले रखे हुए थे, पहले 2 तीन रखे हुए थे, अब 1 है। खुद काम करते वो मुनाफे नहीं है तो फिर उनकी तनख्वाही नहीं निकलती, फिर जाहिर बात है कम करने पड़ते हैं। हैं। हालात आप क्या सोच रहे हैं? मजीद कितनी महंगी होंगी? घी तो आगे हालात और भी डाउन नज़र आ रहे हैं, आगे और महंगाई नज़र आ रही है। घी के रेट देखें आप, चीनी के रेट देखें, आटे के रेट देखें। मार्केट में आवाज़ है कि चीज़ें डबल और मजीद महंगी होगी। मजीद महंगी होंगी। महंगी होंगी, फिर क्या बनेगा आम आदमी का? जी आप गुफ्तगू जान रहे हैं। हम ज़रा आगे भी चलते हैं, मजीद लोगों से भी जानते हैं कि आम आदमी के हालात क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं। भजन कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। चल रहा है लोडर? कुछ भी नहीं चल रहा। पहले तो लोडर का अच्छा काम था, आजकल क्या ऐसा हुआ है कुछ नहीं चल रहा? कुछ भी नहीं है, हालात डाउन है। तो हुकूमत को लगता है कोई आवाम के लिए बेहतर फैसले करेगी? हमारे से बेहतर जानते हैं, आपको पता है ये हुकूमत बेकार है, हमारे लिए कुछ भी रिलीफ नहीं दे रही। आम आदमी की नहीं सोच रही? नहीं सोच, वो अपना सोच रहे हैं, हमारा क्या सोचेंगे? अपना सोच रहे हैं। हम जिससे बात करें वो ये कह रहे हैं हुकूमत को आवाम के मसाइल की फ़िक्र नहीं। ये वो लोग हैं जो दिन भर काम करते हैं और वो मायूस नज़र आ रहे हैं। उन्हें कहते हैं, वो कहते हैं कि हुकूमत आवाम के बारे में बिल्कुल ही नहीं सोच रही, आवाम दोस्त पॉलिसियाँ नहीं अपनाई जा रही, आवाम पर सिर्फ बोझ डाला जा रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं किया जा रहा। हम जरा और भी लोगों से बात करते हैं। कैसे हैं आप? ठीक, आप कैसे चल रहा है काम? सही है, बस नॉर्मल है। नॉर्मल चल रहा है? बहुत तब्दीली आई है। कैसी तब्दीली आई है? महंगाई हो गई है, नार देख रहे हो, 200 रुपये किलो, 250 रुपये किलो पेटियों में पड़ रहा है इस टाइम। पहले कितने का मिलता था? पहले ये 1800 की टोकरी थी, 15 किलो वजन था, अभी 3100 की है, डबल रेट। 3100 हो गई। तो ये तो चलिए अनार हो गया, कोई घी, टमाटर, प्याज। आटा इधर बिकता है सुबह 650 रुपये का 10 किलो का, वो इतनी लंबी लाइन लग रही होती है, गरीब को मिल नहीं पाता। जो अमीर आता है गाड़ी में वो ले जाते हैं कट्टा चुप करके, उसको गाड़ी में दे देते हैं। फिर ये आवाम के हालात किस तरफ जा रहे हैं? आवाम के हालात गरीबी की तरफ जा रहे हैं, गुर्बत की तरफ सारे। कोई बेहतरी की उम्मीद है? नहीं, इमरान खान लाएगा, तब्दीली लाएगा तो सिर्फ। वो कहती नून लीग कहती है इमरान खान जिम्मेदार है सारे हालात का। नून लीग की वो है जिम्मेदार इसकी तब्दीली की, वो तब्दीली जिम्मेदार नून लीग है। नून लीग है, पीटीआई लाएगी तब्दीली मुल्क में। पीटीआई तब्दीली लाएगी। भाईजान कैसे हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रूट सस्ता होने का इम्कान है या भरेगा? सर अब कोई इम्कान नहीं है बस सस्ता होने कितने का का। चल रहा है किलो? ये 300 280 चल रहा है इस टाइम। 280 300। तो फिर आप कितने घंटे काम करते हैं? हम यहाँ रात 2-3 बजे तक खड़े होते हैं। आते कितने बजे हैं? सुबह 12-1 बजे सुबह 12, मतलब कि 10-12 घंटे आप काम करते हैं। काम करते हैं। 10-12-13 घंटों में जितना कमाते हैं फिर वो अपने अखराजात मैनेज हो जाते हैं? नहीं होते यार, सारे मेहनत करते हैं तो कहाँ होते हैं। महंगाई होती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। आटा घी सब कुछ ये महंगी है आपके सामने। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत आपके सामने क्या कर रही है? फिर आपका सोच रहे हैं? क्या करें फिर? लगता है आपको? नहीं लगता? जी आप क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का करम, अल्लाह का बरसा। कैसे चल रहे हैं हालात आजकल? हालात बड़े ख़राब हैं। जिससे बात करें वो कहता है ख़राब हालात हैं। नहीं, लोगों को बड़ा आटे की लाने देखो आप, लोग बड़े भूखे मार दिए उन्होंने, बड़ा जुल्म किया हुआ है। हाँ, ये लोग ठीक हैं जो हुकूमत में बैठे हैं, बाकी आवाम सारी परेशान है, परेशान हाल है, कोई इन लोगों का हाल नहीं है। कहते हैं कि हम भी परेशान हैं, आम आदमी का सोच के हुक्मरान कहते हैं। ये सारे लोग आवाम आवाम परेशान है, आवाम महंगाई की जद में देती है इन्होंने, ये अपने लिए बेहतर कर रहे हैं। आवाम साहब कहते हैं मैं कपड़े बेचने को तैयार हूँ, इतना ख्याल है आपका? कोई ठीक नहीं है, अल्लाह के ज़ात ठीक है, ये लोग ठीक नहीं है, आवाम के लिए ये मुखलिस है ही नहीं। ये तो आवाम को अब समझना चाहिए ना। ये पहले भी खिदमत की, अब भी कर रहे हैं। नहीं, कोई भी नहीं। आटा देखो ना क्या भाव है, रोटी 25 रुपए की है। अब जो 500-700 रुपये कमा रहा क्या करेगा वो? इन लोगों में रहम नहीं है, आवाम को बड़ी जद में दे दिया, लोग बड़े परेशान हैं। किसी का हाल पूछ लो यहाँ पे, किसी का भी पूछ के देख लो, रेडी आ लेगा, उसका रक्षा आ लेगा, कोई हर बंदा मजबूर कर दिया इन्होंने, बेबस बंदा परेशान। ये इस वक्त गुफ्तगू जानी आपने अवाम की, और मौजूदा हालात से अवाम परेशान है। और वो ये कहती है आटा महंगा हो गया है, घी महंगा है, चिकन महंगा है, खाने को कुछ नहीं है, मजदूरी मिलती नहीं है, और हुक्मरान तबके की तरजीहात, उनकी गुफ्तगू, उनके मसाइल, उनके आपस में सियासी इख्तलाफात की अगर बात की जाए तो लगता ही ऐसे नहीं है कि इस मुल्क की आवाम इस हद तक परेशान है जिस तरह के हमारे सियासी जमातें, सियासी लीडरशिप जिस तरह गुफ्तगू कर रही होती हैं। अब हालात तो मज़ीद ख़राबी की तरफ जा ही रहे हैं। आपने आवाम गुफ्तगू जानी, अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में हमारा हुक्मरान तबका इन आवाम के लिए कोई बेहतर पॉलिसी लाता या नहीं, ये आने वाले दिनों में मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। जो इस वक्त माशी सूरत हाल चल रही है, सियासी सूरत हाल चल रही है, मार्केट के जो हालात हैं कि आटा आम आदमी की पहुँच से दूर होता जा रहा है, उसके साथ साथ जो आम आदमी की खुराक थी चिकन, उसका रेट भी कई गुना बढ़ चुका है। हुकूमत की जानिब से इस वक्त जो फैसले किए जा रहे हैं वहाँ पर आवाम के मसाइल कम और उसके साथ साथ अपने मामलात को ज़्यादा मैनेज करने की खबरें ज़्यादा सामने आ रही हैं। इस सारी सूरत हाल पर आज जो हम बात करेंगे, कभी पंजाब असम्बली में इत्तेमाद की बात की जाती है, कभी वफाक में नई ग्रुपिंग की बात की जाती है, कभी कहा जाता है कि सियासी जमातें इकट्ठी हो रही हैं, लेकिन आवाम के मसाइल हल कौन करेगा? आम मजदूर की बात कौन सुनेगा? आम आदमी की बात कौन सुनेगा? आम जो वर्कर क्लास है उसके बुनियादी मसाइल हल करने के लिए क्या कोई सरकारी इदारा, क्या सियासतदान, क्या सियासी जमातें, क्या मजमूई जो लीडरशिप मौजूद है, क्या कोई फैसले लेगी? इस सारी सूरत हाल पर आज हम आम आदमी से बात करेंगे। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी किन मसाइल का शिकार है? सर इस टाइम हर आवाम इस टाइम इतनी परेशान है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आटा इतना महंगा हो चुका है कि सियासतदानों को शर्म नहीं आती है कि असम्बली में बैठकर इतनी बकवास कर रहे होते हैं, बिल्कुल भी उनको शर्म नहीं आती है। आप यहाँ पर लाइन देखा करें, 1000 औरत खड़ी होती है, जब 500 औरत पर ऑटो मिल जाता है, 500 औरत अपने घर खाली जा रही होती है। क्या ये इनकी गैरत है? आज मरियम नवाज़ कहाँ चली गई हैं? आज नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ कहाँ चले गए हैं? आज मैं उनसे सवाल करता हूँ, इमरान खान कहाँ चले गए हैं? शाह महमूद कहाँ चले गए हैं? जद्दारी कहाँ चला गया है? क्या वो अवाम को भूल गए हैं? सिर्फ उनको अपनी सीट की पड़ी है कि किसी तरह सीट मिल जाए हमें। एक दूसरे पर लगे हुए हैं, मरे हुए हैं।
की तरह लगे हुए हैं, उनको शर्म नहीं आती है, गैरत नहीं आती है कि अवाम के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन मर रहा है, कौन नहीं मर रहा है, उनको ये पता ही नहीं है। सियासी लीडरशिप कहती है कि हमें अवाम के मसाइल का अदारिक है, मुल्क के हालात ऐसे हैं, मुश्किल फैसले मजबूरी में किए हैं। मुल्क के हालात इन्होंने खुद किए हैं इस तरह बैठकर सर, इन्होंने खुद किए हैं, खजाने खाली हैं, खजाने खाली हैं। तुम्हारा घर भी खाली हो जाएगा किसी दिन अगर तुम अवाम का पूरा करोगे तो। अवाम के पैसों से ही आज तुम्हारा घर बना हुआ है, आज जो इतने बड़े बड़े बंगले लिए हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ ली हुई हैं, इतनी गाड़ियाँ ली हुई हैं, किन की वजह से? ये सिर्फ अवाम के ही पैसे की वजह से आज ये बड़े हुए हैं। आज मरियम नवाज घंटाघर चौक पर खड़ी होकर पिछले दिन आई हुई थी, क्या कह कर गई थी कि जो मैंने शाल पहनी है ये 1.5 लाख रुपए की है। उसको ये बात करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि 1.5 लाख रुपए की शाल पहनी हुई उन्होंने, और यहाँ पर कितनी बीबियाँ परेशान होती हैं जब आटे की लाइन लगी होती है। क्या वो अपनी शर्म भूल गई है? क्या ये भूल गई कि वो भी एक बीबी है? वो बड़े उससे क्या कहते हैं जी, मैं शेर शरीफ की पोती हूँ। किस चीज़ की पोती है वो? मैं सब सियासतदान को यही बात करना चाहता हूँ कि आपकी मेहरबानी खुदारा इस सीट को छोड़कर आप अवाम के मसले हल करें। अवाम जितनी परेशान है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, यहाँ पर इतनी खुदकुशी हो रही हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। अवाम के मसाइल हल करने के लिए सियासी लीडरशिप खामोश है, सिर्फ अवाम पर ही वोट डाला जा रहा है। आटे के हसूल के लिए लंबी कतारों में लगना पड़ता है और पैसे देने के बावजूद भी आटा नहीं मिलता। हम और भी लोगों से बात करेंगे। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या करते हैं आप? यहाँ ड्यूटी करता हूँ। ड्यूटी के इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं आम आदमी के, आटा महंगा, चिकन महंगा, चीनी महंगी, घी महंगा, अवाम क्या कहाँ जाएगी? क्या बड़े बहुत हालात ख़राब हुए पड़े हैं, बहुत महंगाई हो गई है, बहुत अच्छी उधर से सैलरीज भी कम है हम लोगों की, और इधर से महंगाई भी जो है ना, इसने भी बड़ा हमारा परेशान किया हुआ है। इस बात का ख्याल नहीं है? बिल्कुल ख्याल नहीं है। किस चीज़ का ख्याल है? उन्हें अपनी उसी सियासत में लगे हुए हैं, सुबह शाम उन्हें यही पता है कि साहब कहते हैं मैं खादिम हूँ, खान साहब कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आती अवाम के मसाइल देखकर, जरदारी साहब कहते हैं रोटी का अपना मकान, मौलाना साहब सब झूठ बोल रहे हैं, सब ये अपनी तरफ से भी इन्होंने बातें लगाई हुई हैं। कोई अवाम का ख्याल, अगर अवाम का ख्याल होता तो ये इस तरह अवाम ना होती। अवाम का ख्याल होता तो ये हालात ना होते। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक ठाक सर। मौजूदा हालात कौन जिम्मेदार है? हुकूमत। हुकूमत तो कहती है सुबह शाम आपके लिए सोच रहे हैं। वो हुकूमत जो है ना सही नहीं है, महंगाई करते जा रहे हैं, मुल्क जो ना दबाव में जा रहा है इस टाइम, महंगाई की दलदल में फंसा पड़ा है। गरीब आदमी क्या करे, फुटपाथों पे भीख मांगे, आटा इतना महंगा कर दिया है, चीनी गैस हर चीज़ महंगी, किराएदार जो मजदूर आदमी है वो क्या करेगा? जो हुक्मरान आता है वो अपनी जेबें फुल करता है, बाहर के उनके टूल नहीं ख़त्म होते, बाहर गैर मुल्कों के वो के मसाइल की फिक्र नहीं है। आम आदमी के तो जैसे माहौल है वो भूखा ही मर रहे जा रहे हैं, आधी आवाम तो भूखी मर रही है, हुक्मरानों के चक्कर ही नहीं ख़त्म होते। पहले वो अपना पाकिस्तान को सुधारें, फिर मुल्क में जाएं, बाहर इतना पैसा इकट्ठा करके क्या करेंगे वो? उन्होंने हालात बहुत, शहबाज शरीफ ने तो जीना हराम कर दिया। चलो इमरान खान के दौर में तो थोड़ा कुछ ना कुछ, उसने तो डबल ही महंगाई कर दिया है, आटा इतना महंगा कर दिया है, गरीब मरा जा रहा है। बस अब ये जो पाकिस्तान है ना ख़त्म होता जा रहा है, बस एंड हो गया इसका। इस वक्त आप आम आदमी के जज्बात सुन रहे हैं, महंगाई के हाथों तंग आ चुके हैं, लोग मेहनत कर करके तंग आ चुके हैं और वो कहते हैं कि खराजात फिर भी पूरे नहीं होते। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक भाईजान, शुक्र अल्लाह का। सूरत हाल, आम आदमी के हालात, हुकूमत की कारकर्दगी क्या कहेंगे? भाईजान 0% ज़ीरो हुकूमत की कारकर्दगी है। लोग शुक्र है, हमें आटा मिल रहा था, कुछ महंगाई में कमी थी, उससे 3-4 गुना बल्कि 100% ज़्यादा महंगाई हुई है। अब ये अपने महलों से निकल के आगे किसी एक गरीब की बस्ती में आए ना, वहाँ के पूछें कि भाई आपका गुजर बसर कैसा है। एक बंदा जो अपना घर चला रहा है, उसके 6 बच्चे हैं, वो 5 किलो आटा ले आता है, 150 रुपये किलो आज रेट है आटे का यहाँ मुल्तान में। 100 रुपये किलो, 150 रुपये किलो। और ये फिर गरीब को मार दें वैसे ही, इनको इकट्ठा करें, एटमी बम किस लिए रखा है, इनको मारें और जान छुड़ाएं, एक दफ़ा जान छूट जाएगी। ये आपने अपने मफाद की लड़ाई लड़ रहे हैं, हर बंदा सियासतदान, इन्होंने आपस में एक दूसरे के गिरबान पकड़े हुए हैं। लानत है ऐसी जमहूरियत पे। ये जमहूरियत है तो इससे अमरीत हमें वो पसंद है, इस जमहूरियत से हमारी जान छुड़वाई जाए, और ये हमें जमहूरियत चाहिए ही नहीं, ऐसी जमहूरियत हमें चाहिए नहीं। ये क्या जमहूरियत है? ये जमहूरियत है? कभी जमहूरियत के बैठ के नाम पे सोचे तो सही कि हम जो जमहूरियत कहते हैं, हम जमहूरी कोई कानून बता दें, कोई ऐन बता दें,
एक असम्बली में एक वज़ीर आला बनता है, दूसरा उसको 3-4 नुक्ते बना के अदालत के सर पे जाके बैठ जाता है कि इस वज़ीर आला मुझे बना दो। ये जमहूरियत है? लानत है ऐसे जमहूरियत पे, हमें नहीं चाहिए ऐसी जमहूरियत। गरीब को आके यहाँ गरीब हाल पूछें क्या हाल हो रहा है उसका, उसके दिमागदारी करें। उसको गरीब जो उधर निश्तर में मार रहे हैं, उनके पास एक पैनाडॉल खरीदने के पैसे नहीं है, उसका हाल आके पूछें। क्या पूछते हैं ये आप उधर बैठ के फैसले किए जा रहे हैं। मुल्क उस दिहाई पे पहुँच गया कि पता नहीं कब ये डिफॉल्ट कर जाए। ये जमहूरियत, ऐसी जमहूरियत नहीं चाहिए हमें। आम आदमी ये कहता है कि जमहूरियत में अवाम दोस्त पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं, आवाम की बात सुनी जाती है, लेकिन इस जमहूरियत में आवाम की सुनने वाला कोई नहीं है, सारा बोझ अवाम में डाला जा रहा है। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान आपके सामने जो महंगाई का हिसाब है, हमारे मुल्क पाकिस्तान में इंसुलिन भी शॉर्ट है, गरीब आदमी है, मेरी वालदा है इंसुलिन शुगर की मरीज़ है। हम अब इंसुलिन लें, आटा लें, खाने के लिए लें, बिल भरें, क्या करें, हमारी समझ में कुछ भी नहीं आता। मौजूदा हुक्मरान बैठे हैं, उन्हें क्या इस बात का ख्याल नहीं है कि आम आदमी क्या सोच रहा है, क्या गुजर रही है उस पर? देखें सर, मौजूदा हुक्मरान अगर हमारी तरह आटा लेंगे तो उन्हें ख्याल होगा ना, अगर वो इंसुलिन लेंगे तो उन्हें ख्याल होगा ना। उनके पास तो पैसा इतना है कि वो अगर सोने की रोटी भी बना के खाएं तो उनके लिए कोई मसला नहीं है। माशाल्लाह आप जानते हो, मसला आम आदमी के लिए, मसला आम आदमी के लिए, हम मजदूर बंदे हैं, 700-800 रुपये डेली की मजदूरी का 95% है उसका मसला है। बिल 95% का मसला है। बाकी जो 5% हजरात हैं उनके पास तो पैसा है भी बहुत, उन्हें तो ज़रूरत नहीं है चाहे आटा 1000 रुपये किलो भी हो जाए। तो सीधी सिंपल सी बात है। हमारे MP MNA साहब को देखा जाए, हमारे सियासतदानों को देखा जाए, सबको देखा जाए तो सबका यही हाल है। उन्हें आटे की टेंशन नहीं है, ना उन्हें किसी मेडिसिन की टेंशन है। उनको तो कुछ हो जाए तो वो तो मेडिसिन भी उनकी बाहर से आती है और वो बाहर ही जाते हैं। आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। आम आदमी के लिए तो भाईजान कुछ भी नहीं है। हॉस्पिटलों में चले जाओ तो कुछ दवाई भी नहीं मिलती। हुकूमतें बनती हैं कि आम आदमी की बात सुनी जाए, आम आदमी के लिए काम किया जाए, तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारी हुकूमतें आम आदमी के लिए सोचती हैं? देखिए उस टाइम सोचती हैं जब उन्होंने वोट लेने हों। जैसे MP MNA वज़ीर आज़म वज़ीर आला मुंतखब हो जाते हैं, फिर कौन वो कौन हम। आवाम इस वजह से बहुत परेशान है। मैं नहीं, तकरीबन टोटली मजदूर सारे परेशान हैं, क्योंकि जो मिल ओनर हैं उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने तो एक आर्डर देना है, जी ये गंदम इतना कर दो, ये कपड़ा इतना कर दो, फलां इतना, उन्हें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मजदूर आदमी है, डेली बेस वाले हैं, वो बहुत परेशान है। हमारी यही दरख्वास्त है आला हुक्मरान से कि हम उनकी इज़्ज़त और एहतराम के साथ उन्हें कहते हैं कि प्लीज़ आवाम का कुछ सोचें, आवाम का कुछ सोचें। रिक्वेस्ट की जा रही है, मिन्नत की जा रही है कि भाईजान मेहरबानी कर लें, सियासी मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन आवाम के लिए कौन सोचेगा? आवाम आज आटे के असूल के लिए लाइनों में लगती है, फिर भी आटा नहीं मिलता, हाथों में पैसे लेके खड़ी होती है, फिर भी पैसा नहीं मिलता। जी हालात पहले तो नहीं थे, और कहने को हम एक ज़री मुल्क हैं, और ज़री मुल्क के हालात ये हैं कि आम आदमी के लिए खाने को रोटी नहीं है। हम और भी तरह लोगों से बात करते हैं। वजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। नौजवानों को काफ़ी उम्मीदें होती हैं, वो अपना फ्यूचर भी सोच रहे होते हैं, प्लानिंग भी कर रहे होते हैं। आप क्या सोचते हैं इस वक्त? सर इतनी महंगाई के दौर में क्या सोचें, रोटी खाना पूरा करें या फिर अपने मुस्तकबिल का सोचें। आटे का देख लें 160 रुपये किलो हो गया है, LPG देख लें 240 रुपये हो गया है, पेट्रोल देख लें 220 रुपये हो गया है। गरीब बंदा कहाँ जाए, वो खाने से ही फारिग नहीं हो रहा, मुस्तकबिल क्या बनाएगा। हुक्मरान तबका क्या कर रहा है? हुक्मरान तबका झक मार रहा है, कोई परवाह नहीं है। कोई परवाह नहीं है। सिर्फ उन्होंने अपने बैंक बैलेंस, अपने केस ख़त्म करने हैं और कुछ नहीं है। उन्होंने NRO लेना था, वो ले लिया है। मुश्किल फैसले मजबूरी में करते हैं, कौम हमारा साथ दे। तो ये अपनी मिले बेचे ना, डॉलर वहाँ से लेके आए, मुल्क का सोचे। हम तो वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे थे कि मैं कपड़े बेच दूंगा, वो उन्होंने बताया नहीं है कि आवाम के बेचने हैं या अपने बेचने हैं। तुम कपड़े ना बेचो, अपनी मिले बेचो, गरीब का सोचो, आम आदमी का सोचो। ये इस वक्त लोग बरहम नजर आ रहे हैं, और हर किसी की ज़बान पर जो महंगाई के हवाले से हालात हैं वो है। वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं। आज कैसा दिन गुजरा है? नहीं सर, कोई दिन नहीं है। नहीं मिली मजदूरी? नहीं मिली सर, 2 हफ्ते हो गए हैं, बिल्कुल वेले हैं, आटा नहीं मिल रहा, कुछ चीज़ नहीं मिल रही। इतना आटा महंगा हो गया, बाकी चीज़ें महंगी हो गई, जब मजदूरी नहीं मिलेगी तो फिर कैसे मैनेज करेंगे आप लोग? क्या करेंगे, खुदकुशी करेंगे और क्या करेंगे। ये हमारा हुक्मरान से यही है कि बस या हमें कोई ज़हर दे के मार डालें या हमारे मुस्तकबिल बारे में कुछ सोचें। कह तो रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं। नहीं, कोशिश नहीं कर रहे, ये अपनी जेब भर रहे हैं, ये अपनी जेब भर रहे हैं, अपने बैंक बैलेंस भर रहे हैं, ये हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। लोगों का एतमाद क्यों नहीं है हुक्मरान तबके पे? हुक्मरान पे तबके पे इसलिए नहीं है कि हुक्मरान चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये ना हमारे बारे में किसी ने नहीं सोचा। जो भी आता है आवाम का नहीं सोचता। नहीं सोचता वो अपने तो हैं तकरीरों में कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं 1 घंटे की, कहते हैं कि हम आवाम के लिए पॉलिसियाँ बना रहे हैं, तो ये वैसे बातें करते हैं। वैसे बातें करते हैं, पॉलिसी ये सारा कुछ, ये सारे ये ना
ये अपनी अपनी जेबें भरने के लिए करते हैं बस। अपनी जेबें भरने के लिए करते हैं। क्या हाल है आपके भाईजान? और क्या नाम है आपका? जाफर साहब। जाफिर, क्या करते हो? लुम्बा का काम, मशीनों का काम। मशीनों का काम करते हो। आजकल तो काम अच्छा होगा या फिर मंदा चल रहा है? मंदा चंदा जी। जिसके पास हुनर होता था वो तो बड़ा मुतमिन होता था कि हाँ मेरे पास हुनर है, कहीं भी बैठ जाऊंगा काम मिल जाएगा। ये मंदा चंदा ही ज़्यादा। अब काम नहीं है, ठंडा माहौल चल रहा है, अब काम नहीं है। ये इस वक्त आम आदमी की गुफ्तगू सुन रहे हैं और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं आम हालात से। भाईजान क्या हाल है आपके? अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर। बहुत दौरों पे है महंगाई, हर चीज़ की कीमतें दुगनी हो चुकी हैं। गंदम जो 5500 की बेची थी वो इस वक्त 12000 में है। इसी तरह हर चीज़ महंगी है, खाने पीने की अशिया महंगी हैं। किसान से 5500 6000 में ले ली और अब मिल रही है 12000 की बोरी मिल रही है। 12500 में वो बोरी अब मिल रही है जो 5500 की बेची थी। इसी तरह हर चीज़ महंगी है। घी को देख लें, आटे को देख लें, कोई चीज़ भी बाजार में चले जाएं, कपड़ा देख लें। ये जो इतने सियासतदान, हमारी सियासी लीडरशिप, इतने सरकारी अफसरान, प्रोटोकॉल, सारा कुछ, रोज़ाना मीटिंग्स, रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो ये खाली बातें होती हैं? देखें जी, अपने जेबें भरने के लिए सारा कुछ। पहले तो था कि इमरान खान है, उसके बाद नवाज, उसके बाद नून लीग आएगी, उनसे भी कुछ नहीं बना रहा। इतनी महंगाई हो गई है, उनसे भी कुछ नहीं बना। उम्मीद आवाम पे वोट डालते हैं। जी बिल्कुल, उम्मीदें बहुत थी इनसे और शायद ठीक भी कर लें, लेकिन अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। फिलहाल कुछ नज़र नहीं आ रहा। सारा बोझ आवाम पे डाला जा रहा है। आम आदमी के हालात बेहतर करने का कोई नहीं सोच रहा। एक और भी शहरी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक है जी। मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल, माशी सूरत-ए-हाल और आम आदमी की हालत क्या कहेंगे? बदतर है सर, बिल्कुल बिल्कुल बदतर है। कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, सब भूखे मर रहे हैं, कोई किसी को परवाह नहीं है। वो उनको अपना आप पता है, हमने जो करना है हम नहीं करना है। हुक्मरान तबके की जब हम गुफ्तगू सुनते हैं वो तो कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, आवाम के लिए फ़िक्रमंद है, तो ये गुफ्तगू बेमैनी है। फिक्रमंद है, वो मुल्क को लूट के ले भागे जा रहे हैं सारे। क्या है मुल्क, वो कुछ नहीं कर रहे, वो अपने लिए जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, वो आवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे। और क्या गरीब आवाम मर रही है भूखी, क्या करें आप? इस आदमी के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। ये आपने आवाम की गुफ्तगू जानी, हम मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, उनके तासुरात जानेंगे। ये जो आवाम का गुस्सा नज़र आ रहा है, ये वो गुस्सा है कि आम आदमी लाइनों में लगता है, घंटों लाइनों में लगता है एक आटे के थैले के लिए, लेकिन उसको फिर भी आटा नहीं मिलता। आम आदमी चिकन लेने जाता है तो वो भी 500 से ज़्यादा उसको फ़ी किलो के हिसाब से मिलता है। घी लेने के लिए जाता है तो 500 रुपये फ़ी किलो से ज़ायद उसको घी मिलता है। तो फिर वो हांडी क्या बनाएगा? 800 रुपये उसकी मजदूरी होगी और फिर वो किस तरह से अपने हालात को मैनेज करेगा? किस तरह से अपने बच्चों को 3 वक्त या 1 या 2 वक्त की रोटी किस तरह से खिलाएगा? ये वो बुनियादी सवाल है जिसका हमारे हुक्मरानों के पास ना तो जवाब है और ना इस बात का एहसास है कि उनकी आवाम जिनसे वो वोट लेके आते हैं वो किस हाल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।